स्वामिनः पदकारुण्यं शरणं मम केवलम्। आदौ नमस्कृत्य गुरुदेवं श्रीजयदेव त्रिपाठिनं पश्चात् स्वामिनं देवं परमहंसयतीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च। मन्दारमाला लुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। हरि ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु मां तद्वक्तारमवतु। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। श्रद्धालुजनों सप्रेम हरिस्मरण। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की, पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तमी परमा एकादशी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सांब सदाशिव भगवान की, श्री महाकाली मैया की, श्री बावनवीर भगवान की, श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की, तुलसी मैया की, गंगा मैया की, गीता मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, सब संतन की। ओम हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। ओम जय जय सीताराम। श्रद्धालुजनों, आज मोबाइल पर जो लोग देखते हैं उनके लिए असुविधा है, इसलिए कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। उनके लिए वीडियो बना करके और YouTube पर डाला जाएगा, आप लोग कल देख पाएंगे। आज विष्णु पुराण की कथा हम लोग नहीं सुनेंगे। आज क्या सुनेंगे?
किताब हमने मंगाई थी। पहली एकादशी को ही सोचे थे कि जो मलमास की एकादशी है उसके महत्व की, उसकी महात्म्य की कथा हो जाए, हम लोग जाने कि उसका क्या फल होता है व्रत रहने से। लेकिन पुस्तक कल आ पाई, इसलिए 3 साल के बाद ये समय हमको आपको फिर मिलेगा। आज जो एकादशी है उसकी कथा को हम लोग सुन लेते हैं, फिर कल आगे जो विष्णु पुराण की कथा उसको हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत ही पवित्र एकादशी का व्रत होता है, उसमें भी ये मलमास की एकादशी है। इसका नाम है परमा एकादशी। क्या कहते हैं? परमा एकादशी। इस कथा को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि महाराज इसका क्या फल है, क्या विधान है, कैसे इस व्रत को किया जाए। इसी के विषय में कथा है। अथाधिक कृष्ण एकादशी कथा युधिष्ठिरुवाच मलिम्लुचस्य मासस्य कृष्णा का कथ्यते विभो किम नाम को विधिस्तस्याः कथयस्व जगत्पते। युधिष्ठिर ने कहा महाराज, जो मलमास पुरुषोत्तम मास का अंधेर पाक है, कृष्ण पक्ष है, उसकी जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसके उपवास की क्या विधि है, आप प्रभु हमसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्णवाच परमेते समाख्याता पवित्रा पापहारिका भुक्ति मुक्ति प्रदानिनाम भोक्ता च युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर महाराज, इसका नाम परमा है, ये बहुत पवित्र है, सभी पापों को दूर करने वाली, इस संसार में रहने पर मनचाही वस्तुओं को देती है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करती है। युधिष्ठिर कह रहे हैं यह जो एकादशी है परमा, इसकी मैं बहुत सुंदर कथा को तुमसे कहता हूं, सुनो उसको। कह रहे हैं बहुत पहले की बात है, एक काम्पिल्य नाम की नगरी थी, नगर। कह रहे हैं मैंने मुनियों से इस बात को सुना है, अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे हम इसको पढ़ करके आपको सुना रहे हैं भगवान युधिष्ठिर श्री कृष्ण की कथा को, उसी तरह से मुनियों से भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को सुना था। वही कह रहे हैं कि बहुत पहले की बात है, एक काम्पिल्य नाम की नगरी थी और उस नगरी में धर्मात्मा एक सुमेधा नाम के पंडित थे, ब्राह्मण थे, और उनकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी। उनका नाम ही क्या था? पवित्रा। जैसे हमारा आपका किसी का सीता, गीता, मीता होता है, उसी तरह से उन जो ब्राह्मण सुमेधा थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? पवित्रा। कह रहे हैं किसी कारण से, दयो योग से, भगवान की गति से वो निर्धन हो गए थे, दरिद्र हो गए थे, और वो जहां पर बहुत बहुत से लोग धनी रहते थे वहां भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, लेकिन बहुत थोड़ा ही पाते थे। इसलिए कि जहाँ पे बहुत धनी होते हैं वहाँ पे उनके पास हिम्मत नहीं होती, मन नहीं होता, धर्म की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो पाते नहीं थे भिक्षा। तो कह रहे हैं कहीं मांगने पर उनको भोजन भी नहीं मिलता। कह रहे जबकि पहले के समय में कहा गया है कि अगर कोई अतिथि आ जाए दरवाजे पर तब उसको भिक्षा जरूर देनी चाहिए, भोजन का समय हो तो भोजन जरूर पूछ लेना चाहिए। कह रहे इस तरह से कपड़ा नहीं मिलता था पहनने के लिए और श्रृंगार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कह रहे हैं अभी दोनों पति पत्नी जवान ही थे और कह रहे हैं वो जो उनकी पत्नी थी हर तरह से उनकी सेवा करती और
कह रहे हैं कि इतना अनाज जब नहीं मिलता था तो उनको भोजन करा देती थी और स्वयं वैसे ही रह जाती थी। इस तरह धीरे धीरे वो बहुत दुर्बल हो गई। तब एक दिन जो ब्राह्मण हैं उनसे कभी वो कहती भी नहीं थी कि आज घर में अन्न नहीं तो क्या आपको खिलाएं और हम क्या खाएं, वैसे पानी पी करके ही रह जाती। तो कह रहे एक दिन देखा पंडित जी ने, सुमेधा ने, कि मेरी जो पत्नी है बहुत दुर्बल हो गई है। तब उन्होंने उनसे कहा, पूछा, बताया उनको कि बताओ हम लोग क्या करें और बिना धन के गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। इसलिए अगर तुम कहो तो मैं परदेश चला जाऊं और कुछ धन पाने का उपाय करूं, नौकरी करूं, चाकरी करूं, मजदूरी करूं, कुछ करूं जिससे जो है कुछ धन मिले। तो कह रहे हैं क्योंकि होनहार जो होता है वो बलवान होता है, हमको जो है उस जगह भेज ही दे। और कह रहे हैं उद्यमेन बिना सिद्धि कर्मणाम नोपलभ्यते तस्मात् बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमम्। कह रहे हैं बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के काम की सिद्धि नहीं होती, काम नहीं बनता। इसीलिए जो पंडित जन होते हैं, सज्जन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वह मेहनत की प्रशंसा करते हैं, मेहनत की बड़ाई करते हैं। और भी शास्त्रों में कहा गया है कि बिना उद्यमेन नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि परिश्रम के बिना कोई काम नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है? कहीं अगर कोई सिंह लेटा हुआ सो रहा है तो शिकार उसके मुंह में अपने आप नहीं जा करके पहुंच जाएगा, उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कह रहे हैं उसी तरह से परिश्रम करोगे तभी धन मिलेगा, बिना परिश्रम के कैसे धन मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस बात को सुन करके उनकी जो पत्नी थी जो है पवित्रा, उसने कहा, अपना जो है हाथ जोड़ लिया, अपनी गर्दन को नीचे कर लिया, आंख जो है आधी मूंद लिया और हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली। क्या कह रही हैं कि आपसे बढ़ करके मैं ज्ञानी नहीं हूं और आप जो है जब मनुष्य आपत्ति में हो जाता है तब हित की ही बात करता है मनुष्य। कह रहे हैं, कहती है पवित्रा कि पूर्व जन्म में जो हमने किया है वही इस जन्म में मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि फला आदमी तो बहुत बड़ा जो है गुंडा है, डकैत है, 10 कत्ल किया है, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो रहा है, उस फल फूल रहा है। तो वही है जो पिछले जन्म में अपना उसने किया है, पेड़ लगाया है, उसका फल उसको इस जन्म में मिल रहा है और फल जो है इस जन्म वाला अगले में उसको मिलेगा, या इसी जन्म में मिल सकता है। जब बहुत पाप करेगा तो पहले वाला जब खत्म हो जाएगा, जो बैंक में जमा है उसका, तब इस जन्म का शुरू हो जाएगा और लोग उसको ऐसे मार डालेंगे जैसे लोग सियार कुत्ते को मार डालते हैं। तमाम लोग व्यवहार में देखा जाता है। और कोई आदमी बहुत पुण्य कर रहा है, बहुत दुख पा रहा है, इसका मतलब पिछले जन्म में वो पापी था, पाप किया, इस जन्म में भोग रहा है, और इस जन्म में जो सुकृत कर रहा है वो अच्छा पेड़ लगा रहा है और आगे चल करके उसका फल उसको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही समझाती है उसकी पत्नी पवित्रा कि हे पतिदेव, इस धरती पर हमको वही मिलता है जो पिछले जन्म का हमने किया है। और कह रहे हैं बिना दान के अगर सोने के पर्वत पर चले जाओ तब वहां भी एक तिनका तुमको सोना नहीं मिलेगा। और पहले जो विद्या का दान हमने दिया है वही इस जन्म में हमको विद्या मिल रही है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वही मिल पाता है और बिना दिए हुए कुछ नहीं मिलता है। हमको लगता है कि हम दोनों प्राणी ने पिछले जन्म में किसी सत्पात्र व्यक्ति को, ब्राह्मण को कोई दान नहीं दिया है, इसलिए जो है हमको कुछ नहीं मिल रहा है।
बहुत सुंदर बात समझाती है। कहती है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम कहीं मत जाओ, यहाँ ही रहो। इसलिए महाराज नल की कथा आती है। महाराज नल किसी कारणवश बहुत ही दरिद्र हो गए थे और तालाब से पकड़ करके उन्होंने मछली भूंजा और उसके बाद भोग लगा के कहा इसी को खाएंगे, कुछ मिल नहीं रहा। तो जैसे खाने के लिए चले, मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। तो कह रहे हैं इस तरह से चाहे जहां जाओगे, अगर भाग्य में नहीं है, हमने कुछ किया नहीं अच्छा कर्म, तो कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। इसलिए आप यहीं रहिए और मैं आपके बिना एक क्षण रह नहीं सकती हूँ। कह रही है कि न माता, न पिता, न भाई, न सास, न ससुर, न अन्य दोस्त मित्र जो सामने स्थित हैं, कोई भी आदर नहीं करता है। और पति से हीन जो स्त्री है, औरत है, सभी उसकी निंदा करते हैं। और इसलिए यहाँ रह करके ही आप रहिए, जो नमक रोटी मिलेगा उसमें हम लोग खुश रहेंगे। कह रहे हैं उसकी इस बात को सुन करके वो ब्राह्मण वहीं रहने लगा, घर पे ही रुक गया। कह रहे तब वहां कुछ समय के बाद एक ऋषि आए, तपस्वी आए, महात्मा आए। उनका क्या नाम था? उनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। उनको आया हुआ जान करके वह ब्राह्मण, जिसका नाम था सुमेधा, अपनी पत्नी के साथ उठ करके लेट करके उनको प्रणाम किया और उनसे कहा हाथ जोड़ करके कि हे ऋषिवर, मैं आज धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, आज मेरा जन्म सफल हो गया। बड़े भाग्य से ही आपका दर्शन हुआ है। उन मुनि से ऐसा वो कहने लगा। उनको सुंदर आसन दे करके उनका पूजन किया। विधि पूर्वक उनके जो कुछ भी दाल, नमक, रोटी, चावल, घी, अचार जो कुछ भी था उनको भोजन करा करके, और वह पत्नी जो है उनसे पूछने लगी। किससे? कौंडिन्य ऋषि से। हे महाराज, किस तरह से मेरी दरिद्रता का नाश होगा? पूर्व जन्म में बिना दिए हुए न धन मिलता है, न विद्या मिलती है और न स्त्री ही मिलती है सुंदर। अगर किसी ने कन्यादान नहीं इस जन्म में किया तो अगले में वैसे करेगा। कह रहे हैं मेरा जो पति है मुझको छोड़कर बाहर जाना चाहता है, और कह रहे हैं इस देश को छोड़ करके जहाँ लोग पहचानते हैं वह कोई भिक्षा नहीं देता है, तो परदेश में कौन देगा? और मैंने हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके इनका रोका है कि आप बाहर न जाइए। ना देने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा मैंने इनको समझा करके रोका है। हे महात्मा, आप मेरे भाग्य से यहाँ पर आए हैं। अगर हो सके तो क्या करिए कि मेरी जो दरिद्रता है उसको आप दूर करने का उपाय बताइए। हे कृपा सिंधु, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा तीर्थ है, ऐसी कौन सी तपस्या है जिसको करने से मेरा कल्याण हो जाए, उसको आप कहिए। इस तरह से उस पवित्रा के वचन को सुन करके अपने मन में विचार करके और उत्तम व्रत को बताते हैं ऋषि कौंडिन्य। कह रहे हैं कि परमा नाम से विख्यात प्रसिद्ध सबसे उत्तम विष्णु भगवान की जो तिथि है, जो भगवान विष्णु के दीक्षित शरणागत लोग हैं, उनको नाम भक्ति, एकादशी भक्ति, तुलसी भक्ति, गुरु भक्ति, ये सब जरूर करना चाहिए, तभी कल्याण होता है। वही बता रहे परमा नाम के जो एकादशी का महत्व है कौंडिन्य ऋषि, कि भगवान विष्णु की एक तिथि है जो मलमास के अंधेर पाक में आती है, उसका नाम क्या है? परमा है। उसमें विधि पूर्वक जागरण करे और भगवान के सामने उनके नाम का कीर्तन करे। और कह रहे हैं यह सुशोभन बहुत सुंदर जो व्रत है, पहले सबसे कुबेर ने किया था, और तब शिव जी ने प्रसन्न होकर के उनको धन का मालिक ही बना दिया। सबको धन, जैसे भगवान शंकर जी है, हनुमान जी है, और क्या कहते हैं
शिव जी हैं, जैसे सब देवता हैं, उसी तरह से कुबेर कुछ नहीं थे पहले। जब उन्होंने इस व्रत को किया एकादशी के मलमास के अंधेर पाक की, जिसका नाम परमा है, तब उनको कहा तुम जाओ, धन के अध्यक्ष हो, धन के स्वामी हो, धन के राजा हो, तुम ही सबको धन बांटोगे। कह रहे हैं हरिश्चंद्र महाराज ने, हरिश्चंद्र जो महाराज थे, राजा हरिश्चंद्र, जब उनका सब कुछ नष्ट हो गया था, डोम के घर बिक गए थे और पत्नी और उनका पुत्र जो है पुत्र मर गया था, इस तरह से क्या होता है, महाराज हरिश्चंद्र ने फिर इस व्रत को किया, तब उन्होंने अपना सब कुछ फिर से पा लिया। कह रहे हैं उस ब्राह्मण से शुभ पंचरात्रि व्रत कहा, जिसके करने मात्र से ही धन धान लक्ष्मी सब कुछ मिल जाता है, फिर भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त। कह रहे हैं इस परमा एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ करके जो नित्य कर्म है, संध्योपासन, तर्पण और बलि वैष्णदेव, नित्य हवन आदि, इनको सबको करके फिर सुंदर आदर सहित सत्य के अनुसार नियम को करे। प्रातः काल उठ करके स्नान करे, फिर 5 दिन तक निराहार रहे, माता पिता स्त्री समेत विष्णु भगवान के मंदिर को जा करके वहां पे पूजन अर्चन करे, फिर 5 दिन एक बार भोजन करके रहे, वो सब पापों से छूट करके इस लोक में धन धान्य प्राप्त करता है और अंत में क्या करता है, स्वर्ग लोक को जाता है। और 5 दिनों तक स्नान करके भगवान का स्मरण करके ब्राह्मण को भोजन कराए, फिर विधि पूर्वक दक्षिणा दे, फिर देवता असुर मनुष्य समेत त्रिलोकी को मानो भोजन कराता है, जो ब्राह्मण को भोजन कराता है। फिर मनुष्य एक गगरी घड़ा जल भर करके ब्राह्मण को दान करे। ऐसा दान करने से मानो पूरे संसार को उसने दान कर दिया। जो व्यक्ति 5 दिन स्नान करके तिल दान करता है, वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहता है, वह स्वर्ग में अप्सराओं के साथ निवास करता है। कहते हैं कौंडिन्य ऋषि कि हे सुंदर शुभे, तुम पति समेत इस व्रत को करो, जिससे तुमको धन मिलेगा, अनाज मिलेगा, फिर अंत में स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार कौंडिन्य ऋषि के कहने के अनुसार अपने पति के साथ स्नान करके क्या किया, पवित्रा ने मलमास में इस व्रत को करती है। 5 रात के व्रत पूरे होने पर पति समेत भगवान विष्णु नारायण का व्रत किया। तब वह राजभवन से आते हुए राजा के पुत्र को देखा। सुंदर सब वस्तुओं से भरपूर नया घर दे करके ब्रह्मा जी से प्रेरित वह स्वयं विधि पूर्वक उनको वास स्थान दिया। एक राजा आकर के उनको बढ़िया घर धन सब कुछ दिया। ऐसे अकस्मात भगवान दे ही देते हैं। आप रास्ते में चले जा रहे हो, जो सहयोग कर दे, सहायता कर दे किसी प्रकार आपकी, वो भगवान का ही रूप होता है, भगवान का ही भेजा हुआ व्यक्ति होता है। कह रहे हैं मलमास के कृष्ण पक्ष की जो परमा नाम की यह सुंदर एकादशी का व्रत आदर से जो करता है, पंचरात्रि का व्रत करता है, सब पापों से छूट जाता है। और वह सुमेधा ब्राह्मण इस लोक में अपनी पत्नी के साथ सभी सुखों को भोग करके अंत में विष्णु लोक को गया। जो मनुष्य परमा के इस उत्तम व्रत को करते हैं और पंचरात्र व्रत को करके पुण्य प्राप्त करते हैं, कह रहे उस पुण्य को मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। कह रहे हैं गया जी में श्राद्ध किया, पितरों को संतुष्ट किया, व्रत खंड में कहे हुए सब व्रत किया। 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है। वैसे सभी 12 महीनों में 13वां महीना जो मलमास है, पुरुषोत्तम मास, ये श्रेष्ठ है।
और यह पुरुषोत्तम मास कह रहे हैं सभी पापों के हरने वाले पिछले 5 दिन और 5 रात में परमा एकादशी जो है यह बहुत ही उत्तम पद्मिनी एकादशी है। कह रहे हैं यह एकादशी पंडितों द्वारा आसक्ति में यथाशक्ति करना चाहिए। मनुष्य जन्म को पाकर के जिसने मलमास में इस व्रत को नहीं किया और जिसने हरिवासर का व्रत नहीं किया वह 84 लाख योनियों में भटकते हैं। कह रहे हैं दुर्लभ यह मनुष्य जो शरीर है बड़े पुण्य से मिलता है। कह रहे हैं इसलिए इस शुभ व्रत को जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं एतत्ते सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठोऽहं त्वया नघ मलमृतस्य मासस्य परमाया समुद्भवम् तत् सर्वं ते समाख्यातं पुरस्वावहितो निप माहात्म्यं यदुपतेनोदितं निशम्य चक्रे व्रतमत्स्य प्रजा समेतः। कह रहे हैं माहात्म्ये तद यदुपतिनोदितं निशम्य न चक्रे व्रतमथ प्रिया समेतः भुक्त्वा सौदिवि भुवि दुर्लभाश्च भोगानीतोऽसौ सुरवर मंदिरं सुहृष्टः। एप्येवं भुवि मनुजा मलिमृतस्य सुस्नाताः शुभविधिना समाचरन्ति ते भुक्त्वा दिवि विभवं सुरेन्द्रतुल्यं गच्छेयुस्त्रिभुवन वन्दितस्य गेहम्। ओम जय जय श्रीमद् कृष्ण एकादशी परमा महात्म्यम सत्या संतु स्वकामाः। इस तरह से कह रहे हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से ये युधिष्ठिर मलमास के महीने में परमा एकादशी के व्रत को जो तुमने पूछा था उसको मैंने सब प्रकार से कहा, सब कुछ मैंने तुमको बताया। इसलिए हे राजन सावधानी से इस व्रत को कहो करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर अपने भाई भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी के साथ इस व्रत को किए और इस लोक में बहुत सुख और धन धान्य को प्राप्त किए। फिर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास में स्नान करके इस एकादशी व्रत के साथ पंचत्रिरात्रि व्रत करते हैं वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहते हैं। फिर यहाँ सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की परमा एकादशी की। इस तरह से यह एकादशी का शुभ व्रत है, इसको हमको सबको आप सबको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। कह रहे हैं कि एकादशी के एक दिन पहले शाम को दशमी को चावल ना खाए, फिर एकादशी का व्रत रखे, फिर एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को भी चावल ना खाए। अब तो कुछ लोग फैशन चला है, सांवा जो है उसका व्रत में उसका चावल लोग खाते हैं। अपने यहाँ जो है एकादशी में जो अन्न है वो वर्जित है, इसलिए अन्य व्रतों में तो सांवा खाया जा सकता है, लेकिन एकादशी के व्रत में सांवा को भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए उसका भी त्याग करना चाहिए। कहा महाराज मान लीजिए अगर एकादशी को व्रत ना रह पाए तो कहा भैया ऐसा करिए कि एक ही समय खाइए भोजन। अगर मान लीजिए बहुत इच्छा है आपकी बिना भोजन के नहीं रह सकते हो, तब जो है आप एक समय खाइए एक समय फलाहार करिए। कहे हाँ कहा महाराज मान लीजिए अगर नहीं रह सकते हैं तो दोनों समय न रह पाए तो क्या करें? कहे भैया फिर ऐसा कर ले कि नरक जाने की तैयारी कर ले, जब भोजन भट्टा है तब खूब खाए भोजन पे ही वो चले अपना। वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से कहते हैं शास्त्रों में वर्णन आता है कि मान लो जितने चावल आपने खाया उतने कीड़े आपने खाया, इसलिए एकादशी के दिन जो है चावल नहीं खाना चाहिए विशेष रूप से, और व्रत जो है अवश्य रहना चाहिए। देखिए लोग कहते भगवान कहाँ कहते हैं कि आप भूखे रहिए अपनी काया जलाइए, शास्त्रों में कहा गया, शास्त्र बताते हैं कि आप हर मर्ज की दवा यहाँ पे है।
आपको किस तरह से सुख मिलेगा, किस तरह से स्वर्ग मिलेगा, किस तरह से आपके रोग दूर होंगे, किस तरह से आपको संतान मिलेगी। हर चीज के लिए व्रत है, पूजा है, विधान है, उसको करने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण करते हैं भगवान। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, पुरुषोत्तम भगवान की। हरे शरणम 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 सीताराम 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 बोल प्यारे। सीताराम सीताराम सीताराम